हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई जी के ऊपर, जो है एक वकील हैं जो जिन्होंने उनके ऊपर जूता फेंका है। सोचिए, जो हमारे देश के न्यायाधीश हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाज सेवी विजय प्रताप जी। विजय प्रताप जी, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो ये हरकत हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। बी आर गवई उनके ऊपर जो ये हमला हुआ है, मैं सबसे पहले उसकी बहुत ही कड़ी निंदा करता हूँ और 140 करोड़ देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो ये भी जिसने भी यह कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए और आवाज़ उठाए कि आगे से भविष्य में कभी ऐसा ना हो। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, वह कोई वकील नहीं या फिर कोई हाई कोर्ट का वकील नहीं है, वो सीजीआई हैं। सारे वकीलों के वकील मतलब न्यायमूर्ति हैं वो। और इस समय उन पे इतना गंभीर हमला हो कैसे गया, ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर वहाँ पे बैठा आदमी जो न्यायमूर्ति है वो अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे गृह मंत्रालय से या फिर प्रधानमंत्री जी कैसे कहते हैं कि हमारे एक एक नागरिक सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है। यह पॉसिबल नहीं है। कथनी और करनी में बहुत ही फ़र्क होता है। और आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा, जो ये अटैकर था राकेश कुमार, ये वकील के वेश में था और पता नहीं ये वकील है कि वकील के वेशभूषा बनाया हुआ था और जूता फेंकने की कोशिश किया। लेकिन इस पे इन्होंने कहा कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये मनुवादी ताकतें हमें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे सीजीआई गवई साहब अगर सुरक्षित नहीं हैं तो आम इंसान की क्या हैसियत है इन मनुवादियों के आगे, आप सोच सकते हैं। और ये जो मुद्दा है, बताइए, हमारे सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, वो कोई छोटा पद नहीं है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था हमारे देश के अंदर, मगर ये आज के समय में ऐसा क्यों हो रहा है? आप इसके बारे में कुछ बताइए। ये छोटी मानसिकता, ये कभी भी मतलब इनके दिमाग में वही चार वर्ण विशेष चलता रहता है और चार वर्ण विशेष को लेकर ही ये इतनी गंदी सोच और गंदी ताकतें आजमाते रहते हैं। अरे उसकी हैसियत नहीं है राकेश कुमार की, जो उनके चरणों के धूल के बराबर हो और चाहे उनके ज्ञान के धूल के बराबर हो। मैं उसको चैलेंज देता हूँ कि सीजीआई साहब से अगर वो बात करने लायक भी हो तो जैसा कहेगा वैसा हम लोग किया जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि वो सीजीआई साहब के आगे खड़ा होने की हैसियत नहीं है उसकी, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा इंसान है। और हमारे न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, उनके ऊपर ये हमला बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी विरोध करता हूँ और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि आगे से ऐसा कुछ ना हो, इस वजह से समझाया जाए। सही कह रहे हैं विजय जी। और मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, अभी तक जो है इस मामले में पता नहीं सरकार कोई कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है। और सरकार को मैं तो ये चाहता हूँ कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कि एक बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए समाज में कि बताइए, वो आम इंसान नहीं है, जो हमारे देश के न्यायाधीश हैं। अगर वो चाह लें तो उसका क्या असर हो सकता है, वो समझ लीजिए वो जेल में ही रहेगा। मगर बी आर गवई, सोचिए, इतने अच्छे आदमी हैं, उन्होंने कहा जाने दीजिए, छोड़िए इनको, हमको अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल, उनका यही वक्तव्य निकला जैसे ही उन पे ये अटैक और ये जो हमला किया गया उस आरोपी के द्वारा। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि हम इन सब चीज़ों, इस छोटी मानसिकताओं को लेके हम देश को लेके आगे नहीं बढ़ सकते, इनका हम त्याग करते हैं, ये छोड़िए, इसको जाने दीजिए। लेकिन मेरा मानना है, अगर ऐसे ही छोड़ेंगे तो आगे चल के ये दलित होने की वजह से ये हमको आपको बता दें कि यह देखना पड़ रहा है। आज तक इतिहास में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास करे। ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो आप ये समझिए, क्योंकि ये एक दलित परिवार से आते हैं, हमारे बी आर गवई साहब, और दलित परिवार के होने के नाते आज यह इनको देखना पड़ रहा है।
उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष पद पे बैठे हैं और यहाँ पे हमारा कोई भी धार्मिक भेदभाव या फिर धार्मिक धार्मिक चीज़ों को लेके हम एक तरफा सवाल या जवाब नहीं दे सकते। हमें वो उनका भी धर्म किसी के ऊपर अत्याचार कर सनातन के ऊपर यह हम हमला या फिर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सनातन की बात कर सको। सनातन एक छोटा धर्म नहीं है, बहुत बड़ा धर्म है। और सनातन के तुम ही थोड़े ना हो ठेकेदार, सनातन के हम भी ठेकेदार हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई गलत वाक्य नहीं बोला जिससे किसी को आहत हो। और एक मुख्य न्यायाधीश होने के नाते उनका फर्ज बनता है वो धर्मनिरपेक्ष की बातें करें और बहुत ही अच्छे से सारे धर्मों का सम्मान करते हुए अपनी निर्णय को दें। और जो जिस धर्म को मानता है वो उसमें उसकी रुचि है और उनको उनके अपने रुचि पे छोड़ देना चाहिए। हम ये हमारे प्रेजेंट टाइम की जो सरकारें हैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो चिंतित नहीं रहती हैं। कभी हिंदू मुस्लिम करवा देंगी, कभी कुछ करवा देंगे सब। और आप ये बताइए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्या वो मुसलमान था जो अभी जूता फेंकने का प्रयास किया है? हमको तो नहीं लगता कभी कोई मुसलमान संविधान के खिलाफ बोलता है। हमको तो नहीं लगता कोई कभी मुसलमान संविधान के खिलाफ भी जाता है। वो तो हमेशा ही बोलता है कि हम संविधान को मानने वाले हैं, हम संविधान के दायरे में रह के अपनी धर्म को अब जो भी चीज़ें हैं, पूजा पाठ की प्रक्रियाएं जो भी हैं करेंगे। लेकिन ये जो सनातन के नाम पे इस समय दंगा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, किसी के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी के नहीं, सीजीआई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं भाई, उनके ऊपर फेंकने का प्रयास किया गया। ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले को मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए और सीजीआई साहब का और सिक्योरिटी में बढ़ाया जाए। क्योंकि बिना सिक्योरिटी में रहे एक न्यायाधीश किसी को क्या न्याय देगा, आप बताइए। ये तो आप बात सही कह रहे हैं, सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए और वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ विजय जी, कोई भी हो, चाहे किसी धर्म का हो, कोई अपना नहीं सिखाता है। यही सद्भावना, प्रेम भाव, यही सब सिखाता है। मगर ये लोग धर्म की आड़ में ऐसा काम कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। और इसमें हम कहना चाहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी कास्ट का हो, अगर वो किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो उसके ऊपर सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जो कि सरकार कभी लेती है, जात धर्म देख के एक्शन लेती है और कभी नहीं लेती है। आप इसके बारे में कुछ बताइए। इसी से तो इन अपराधियों का हौसला तो नहीं बढ़ रहा है ना? बिल्कुल बढ़ रहा है। आप अभी तक देखिए, सीजीआई साहब पे इतना बड़ा अटैक हुआ, अभी तक बीजेपी के किसी नेता के मुंह से आपने कभी ट्विटर पे या फिर एक्स पे कभी लिखते हुए देखा आपने? कभी इस मुद्दे को उठाते हुए देखा आपने? नहीं, क्योंकि इनकी यही घटिया मानसिकता इनको आगे ले जाती है और ये हिंदू मुस्लिम करके राइट करवाते हैं और आगे आगे राजनीति रोटियां अपनी सेकते हैं। हमें आप एक न्याय मूर्ति पे जो न्याय की मंदिर में जो बैठे हुए हैं बी आर गवई साहब, हम उनकी अगर सुरक्षा अगर सुनिश्चित नहीं कर सकते तो हम आम जनता की सुरक्षा कैसे भरोसा कर लें? आप 140 करोड़ कहते हैं कि सुरक्षित हाथों में है। एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो दलित परिवार से आते हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो 140 करोड़ लोग कैसे सुरक्षित हो गए? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है। मेरे प्रश्न दिमाग में तो ये प्रश्न आ रहा है विजय जी, सोचिए वो दलित समाज से आते हैं, हमारे जो सीजीआई हैं वो दलित समाज से आते हैं, इतने ऊंचे पद पे पहुंचने के बाद भी उनके साथ इतना कुछ हो रहा है, तो क्या जो गांव में और भी जगह हैं, छोटे जगहों पे, उनके साथ क्या होता होगा? बहुत ही बुरा होता होगा। हम तो ऐसे जगहों पे पहुंच भी नहीं पाते जहाँ पे लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, दिखाई तो छोड़िए सुनाई तक नहीं देती। वो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे गाँव, ऐसे ऐसे शहर हैं अभी भी जहाँ पे दलितों के साथ बहुत आए दिन अत्याचार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवई साहब को देख लीजिए, इतने पढ़े लिखे और इतने सर्वोच्च पद पर बैठते हुए भी उनके इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो आप सोच लीजिए आम जनता का क्या होता होगा। और यह एक दलित को मतलब सर्वोच्च पद पर बैठते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं। क्या इनकी इतनी गंदी मानसिकता है? अगर ऐसी मानसिकता है तो मैं इनका कड़ा विरोध करता हूँ, इनको चैलेंज करता हूँ। ये सनातन के कपड़े पहन के और ओढ़ के इसमें भेड़ियों जैसे चाल चल रहे हैं, तो खुल के आए, सामने आए और तब जाके सीजीआई साहब से भिड़े। इनकी औकात पता चल जाएगी कि वो क्या है और ये क्या है।
विजय जी, मुझे तो लगता है हिंदू धर्म इतना अच्छा धर्म है, सद्भावना, सत्कार, आप कहीं भी जाएँगे, पूरे वर्ल्ड में जाएँगे, तो लोग हिंदू धर्म का बहुत इज़्ज़त से और सम्मान से नाम लेते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति जो हैं हमारे हिंदू धर्म जो है, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, क्या उनको नहीं बदनाम कर रहे हैं सारे लोग? आप फिर वही बात, आपने फिर से प्रश्न वही खड़ा कर दिया। क्या सीजीआई साहब हिंदू धर्म से नहीं आते हैं? क्या उनका हिंदू बर्दाश्त कर पा रहे हैं ये कि वो हिंदू हैं? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है सनातन की, कि वो अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं सब। चाहे आप कितने भी सर्वोच्च पद पर चले जाएं, आपको सर्वोच्च नहीं मानेंगे सर। वो अपने आप को जैसे हिंदू धर्म जो है बहुत अच्छा धर्म है, और मैं तो यही सोचता हूँ, मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है सरकार जब कार्रवाई करती है, जात धर्म देख के या ये सब कार्रवाई करती है, तो अपराधियों का हौसला बुलंद होता है। इसलिए वो बेफ़िक्र हो के किसी पे भी हमला कर देते हैं। अगर यही सरकार अगर हर जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर अगर कार्रवाई करती तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल। और मैं कहूँगा भी आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे जाति धर्म न देखते हुए एक मुख्य न्यायाधीश का मामला है, और मुख्य न्यायाधीश अगर इसका शिकार अगर होने लगेंगे, इस अत्याचार में आने लगेंगे, तो वो और लोगों को क्या न्याय देंगे, आप ज़रा सोच के देखिए। और दूसरी बात ये जो भी राकेश कुमार जहाँ का भी हो, जैसे भी हो, जिसने भी ये है, किसी के कहने पर किया है तब भी वो खुल के बोले, या उससे किसी ने करवाया है तब भी बोले। अगर इसने यह किया है तो वो ये बता रहा है कि उसकी बहुत ही गंदी घटिया सोच है और बहुत ही घटिया मानसिकता है उसकी, और उसको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भविष्य की बात है, और भविष्य में किसी भी सीजीआई के साथ या किसी भी न्यायाधीश के साथ ऐसा वक्तव्य ना हो और ऐसी घटना ना हो। और ऐसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम भी करते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया में, मैं बोला ना इसके पहले भी, कि हिंदू धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है, और कोई भी धर्म हो विजय जी, वो हमेशा जो है कि अच्छा काम करने के लिए ही प्रोत्साहित करता है कि आगे चल के आदमी बढ़िया काम करे, समाज में आगे जो गरीब तबके के निचले लोग हैं उनको आगे बढ़ाए। मगर ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे मगर अगर ये सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी भरपूर, और वहाँ ये नहीं देखेगी कि किस, और मैं तो ये मानता हूं विजय जी कि किसी भी अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। बिल्कुल। अगर अपराधी हो तो समझिए वो अपराधी है, मगर अगर ये सरकार अगर उन पे कड़ी कार्रवाई करती तो आज इनका हौसला बुलंद नहीं होता। और बताइए, हमारे इतने अच्छे जो सीजीआई हैं, इतने ऊंचे पद पे पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, और अभी हाल ही में एक खबर चल रही थी कि आरएसएस के जो 100 साल पूरा हुआ है, उसमें जो बीआर गवई हैं उनकी माँ को निमंत्रण दिया गया था, मगर उनकी माँ नहीं जा पाई। तो बताइए, ऐसा उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं गई? वो इसलिए नहीं गई, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं कि वो आरएसएस के ये 100वें स्थापना दिवस पे वो नहीं गई। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि ये आरएसएस वही आरएसएस है जो आज़ादी के टाइम में अंग्रेज़ों के साथ मिलके और हमारे लोगों के खिलाफ भड़काते थे और उनको लड़ाते थे। ये कभी स्वतंत्रता में भाग नहीं लिए हैं, तो इनके वहाँ जाना भी हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता। और सबसे अहम बात ये कि उनकी माताजी इसलिए नहीं गईं क्योंकि उनके जो मतलब पति हैं, वो हमारे मान्यवर साहब के साथ, हमारे बाबा साहब के साथ उन्होंने नागपुर में दीक्षा लिया हुआ है बौद्ध धर्म का। तो ये उनका सबसे बड़ा संदेश जाता है कि बौद्ध धर्म में होते हुए भी आप आरएसएस की तरफ मुड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात होती, और हमारा समाज जो है बिखरने लगता, क्योंकि उन्होंने रास्ता तो हमें बौद्धिस्ट का दिखाया है, और ये आरएसएस की तरफ मुड़ती अगर जाती तो इसका बहुत ही बेकार और गंदा संदेश जाता लोगों में कि जनता उनके साथ है, और बहुत हिम्मत और ताकत के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग यूट्यूब पर भी आए हैं और सोशल मीडिया पर भी आए हैं, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और घबराते वैसे भी नहीं हो सीजीआई साहब, लेकिन फिर भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और उस आरोपी को, उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो, ये सरकार से मांग। देखिए, जो आज की चर्चा थी, विजय जी ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया दोस्तों, और ये जो है इस मुद्दे पे हम इसलिए अपने चैनल के माध्यम से आए क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा था, और ऐसे ही हम आगे खबरें आपके माध्यम से जो जनता के हित में रहेंगी हम उठाते रहेंगे दोस्तों। तो ये चर्चा आपको कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और